Today we will start our new chapter, logarithms, log chapter, and we will do two exercises. हम दो exercises करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं exercise 2.1 की तरफ, right? Exercise है आपके पास 2.1. इसमें आपको पावर में शो करना है. साइंटिफिक नोटेशन है. साइंटिफिक नोटेशन जो है ना इन टर्म्स ऑफ पावर में शो की जाती है, राइट? अब इसे किस तरह आप पावर में शो करेंगे देखें. यहाँ पर आपके पास है 9700. जितने भी आपके पास ज़ीरोज़ हों, राइट, यानी कि राइट हैंड साइड पर, हमें हमेशा क्या करना होता है, मैथ के डिजिट्स को फॉलो. देखिए यू हैव टू मैथ डिजिट्स 97 और बेस्ट वे ये होता है आप इसे लिखें 9.7. ये बेस्ट वे होता है. अब आपने तो इसे 9.7 लिखा, अब 10 की पावर में शो करना है, राइट? ये 9700 ना, ऐसा समझिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, लास्ट में पॉइंट होता है. कहाँ पर आपका लास्ट में पॉइंट है. तो आप कितने डिजिट पीछे गए? 3. 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, राइट? ये मैथ का रूल है. इसको साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है. इतने ज़्यादा जीरोज़ हों आपके पास, उन जीरोज़ को शॉर्टकट 10 की पावर में करते हैं. अब देखिए इसमें क्या है बेस्ट वे. मैथ के डिजिट्स हैं 498, बेस्ट वे है 4.98. अब यहाँ से आप कितना पीछे गए? 1 2 3 4 5 6, तो डेट्स वाई 10 की पावर 6 इज योर पावर, राइट? सिमिलरली यहाँ पर है 9.6, बेस्ट वे ये होगा. अब 10 की पावर देखें क्या होगी. 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7. सिमिलरली इसको लिखेंगे 4.169. इसमें तो 10 की यानी कि जीरोज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आप गए तो पीछे ना. कितना? 10 की पावर 3 टाइम्स. नाउ हियर 8.4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ जाएगी. नाउ हियर अब देखें क्या करना. अब ये रिवर्स प्रोसेस है. अभी तक तो सारे आपके पास राइट पर आए थे, अगर लेफ्ट पर आ जाए ना तो 10 की पावर नेगेटिव इंट्रोड्यूस होता है. करने का प्रोसेस वही है. ये 643 है ना, वी कैन राइट 6.43, लिखना वही है, राइट? अब आपने 6.43 है ना, अब पीछे गए. कितना पीछे गए? 1 2 3, तो 10 की पावर -3, राइट? अगर आपके पास होल नंबर सेम इस सिचुएशन का जो आम नॉर्मल में होता है तो इसमें 10 की पावर पॉजिटिव होती है. बट इफ़ यू हैव, अगर आपके पास है ज़ीरोज़ लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस 0.0 या 0.00 0.000 फिर 10 की पावर नेगेटिव इंट्रोड्यूस होगी. सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे तो 7.4 ही 10 की पावर क्या आ जाएगी? आप कितने पीछे गए? 3, -3. यहाँ पर ये पॉजिटिव का है 2.75 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5. यहाँ पर पॉइंट लगाए ना, दैट्स 5. ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. वो इसका रिवर्स है, यानी कि हमने अभी पावर में था, नॉर्मल था तो हमें पावर में शो किया, अब हम पावर में शो करेंगे, राइट? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 का मतलब है 7 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे, राइट? ये इसका आंसर है. अब आते हैं यहाँ पर बेस्ट वे ये है 8.072. मैं इसको पूरा लिखूंगी 8072. मैन बीच के जीरो की वैल्यूज नहीं होती, लेफ्ट एंड राइट के जीरो का देख करते हैं. 10 की पावर आपके पास क्या है? -10. कितना है? -10. इसका मतलब है आप पीछे जाएंगे, राइट? और अगर पॉजिटिव 10 होता तो हम आगे जाते. यहाँ पर आपके पास क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब क्या? हम कहाँ जाएंगे? आप पीछे जाएंगे. अब पीछे देखिए किस तरह से जाएंगे. आपके पास है, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8072. 8 को इंक्लूड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? ओके. और ये ज़ीरो आपका ऐसे ही 0 पॉइंट, ओनली पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाया जाता है. इसको काउंटिंग के अंदर नहीं लेकर आएंगे. ओके सिमिलरली यहाँ पर आ जाएं. इसको मैं लिखूँगी 6018 होल में. 10 की पावर पॉजिटिव 6 है. 3 जीरो तो इसने कवर कर लिए, बाकी 3 रह गए, वो मैं इसके साथ लिखूँगी. ओके अगर इसको आप नोटेशन में लिखना चाहें साइंटिफिक, तो 6.018 क्या लिखते हो? 1 2 3 4 5 6, वही आएगा आपके पास. इसमें 7865. ओके 3 जीरो तो इसने ले लिए, बाकी कितने रह गए? 5. तब कहीं जाकर 8 बनेगा. 1 2 3 4 5. अब आ जाए यहाँ पर, इसको लिखेंगे तो 205. क्या लिखेंगे इसे? 205. अब 205 तो आपने लिख लिया. इस 2 को काउंट करें. 10 - 4 है. 1 2 3 4, पॉइंट लगा दें और ये ज़ीरो ऐसे ही. यहाँ पर एक पॉइंट आई थिंक मैंने कम लगाया है, चेक कीजिएगा. 7.25 725 लिखेंगे. 2 जीरोज इसने लिए, बाकी 8 यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8.
इसे 4502 तो लिखेंगे, 3 जीरो तो इसने ले लिए, बाकी 3 रह गए, 1 2 3। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 में आपके पास लॉग की नोटेशन को सिंपल नोटेशन में किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है। 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो यही आता है, हम इसे इन टर्म्स ऑफ लॉग में लिखना चाहते हैं। चले सबसे पहले तो लॉग लिखते हैं। लॉग लिखने के बाद ये आपकी बेस कहलाती है, ये बेस लॉग के साथ आ जाएगी, लॉग 7 की। फिर आपके पास राइट हैंड साइड में ना वो यहाँ पर मैन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू, ये जो पावर होगी ना ये हमेशा राइट हैंड साइड पर आएगी। बाकी सारे प्रोसेस इसी के अंदर भी यही करेंगे, देखिए लॉग लिखेंगे आप। ओके, आपकी बेस क्या है, यहाँ पर 3 है। ओके, पावर राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, यहाँ पर पूरा 1/81। सिमिलरली यहाँ पर लॉग आप ऐसे ही लिखेंगे, राइट। बेस क्या है 10, लॉग 10, 0.001 यहाँ पर आएगा और -3 पावर यहाँ पर आ जाएगी। इसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर, ये 3 1/3 बनता है और ये मल्टीप्लाई बाई 2 2/3 कह सकते हैं। डेट्स वाई यू हैव लॉग, व्हाट इज़ योर बेस, इसमें आपकी बेस क्या है, m है। ओके, राइट हैंड साइड पर 1 है और पावर क्या है आपके पास 2/3, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये इसका रिवर्स है, लॉग में दिया हुआ है, आपको इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में इसमें शो करना है। पावर्स में क्या लिखेंगे, दिस पावर दिस, ये जो आपकी बेस होती है ना लॉग की, 27 की पावर 4/3 इज इक्वल टू 81। नाउ 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नाउ 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। ओके, अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फॉर्म करना है इसको सोल्व, फाइंड फॉर x। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है, फाइंड x, किसी भी तरह x फाइंड करना है। अब बहुत से क्वेश्चन है, मैं आती हूँ नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। लॉग 32 पावर है आपके पास 1/2 इज इक्वल टू x, 1/2 इज इक्वल टू x। ओके, सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 32 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये हो जाएगा आपके पास, ये 32 की पावर x है। अब किसी भी तरह से आपको ऐसा प्रोसेस करना है कि आपको इसको बनाना है 32। अब आप फैक्टर्स करें, 32 की पावर आपके पास क्या है, यहाँ पर x है, 1/2 है। क्वेश्चन है 32, ओके, यहाँ पर x है आपके पास, यहाँ पर x है और यहाँ पर आपके पास 1/2 है, तो डेट्स वाई आपके इसमें आएगा 32 की पावर हाफ और इज इक्वल टू x। ओके, आपको क्या करना है, 32 के फैक्टर्स करने हैं। 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 6 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, राइट, यू नो डेट। अब 32 के फैक्टर्स आपके पास कितने निकले, ये एक 2, अच्छा 1/2 का मतलब होता है रूट, मैं कैन इसको इस तरह लिख सकती हूँ। नाउ x क्या हो जाएगा, 32 के कितने फैक्टर्स निकले, 2 मरतबा जो 2 है ना, 2 टाइम्स है वो बाहर आ जाएगा और एक 2 जो सिंगल रहेगा ना वो अंदर रह जाएगा। डेट्स वाई आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और √2, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, लॉग a 3 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, आप इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2, क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ओके, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, डेट्स वाई 3, और रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है। चले भाई हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करता है, बट ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यू हैव 9। ओके, अंडरस्टैंड। तो किसी भी तरह ज़रूरी नहीं है x, जो भी आपके पास अननोन वेरिएबल है ना, आप उसके लिए मेहनत करते जाएंगे तो वो निकालते जाएंगे आप। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, लॉग √5 25 इज इक्वल टू y। इसको पहले पावर नोटेशन में लिखें, √5 की पावर y इज इक्वल टू 25। ये तो √5 की पावर y है, 25 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो √5 की पावर y एज इट इज़। इस 5 को मैं कर सकती हूँ √5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस 5 को भी √5 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास बेस √5 की है, इस वजह से ये हो जाएगा √5 की पावर y इज इक्वल टू, ये √5 में के अंदर कितने हो गए, 4 टाइम्स, राइट। ये बेस
अच्छा, इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या आ गया, ये √5 आपका एज इट इज इसी तरह से रहा, राइट। आपने बेस एक जैसी बना ली, सारा काम बेस को बनाने था, तो 5 √5 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर, आपके पास आ गया। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास नेक्स्ट है log of 4x इज इक्वल टू 3/2। पावर नोटेशन में लिखें 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। ओके, आपको x फाइंड करना है, x को यहाँ पर लिख दें, नो प्रॉब्लम। ये 4 है ना, 4 मीन्स होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और ये 3/2 एज इट इज है। यू नो डेट 2 कैंसिल आउट, x क्या होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइज, 2 2 4 4 2 8। नाउ x इज योर आंसर। नेक्स्ट, log of 10 100 is equal to y। Can write 10 की पावर y is equal to 100। 10 की पावर y as it is, 100 मीन्स 10 की पावर 2। क्यों? आपको बेस एक जैसी बनानी है, जहां पर आपका वेरिएबल होगा वहां पर आपको यानी कि वर्किंग करनी है। नाउ 10 10 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास log a 64 इज इक्वल टू 3। कैन राइट a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये तो a की पावर 3 है, ये किसकी पावर 3 है? आपको 3 क्यों बनाना है? क्योंकि आपका a बेस है ना, पावर एक जैसी होगी तो कैंसिल आउट होगा आपकी, तो डेट्स वाई ये 4 की पावर 3 है। आप 2 से करना स्टार्ट कर लें। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 2 4 4 2 8। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 9 3 27। बट वी वॉन्ट 64, वो है 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64। नाउ योर पावर कैंसिल आउट, 3 a इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। आपको हमेशा अननोन वेरिएबल बस सर्च करना है, इसके लिए जो मेहनत हो सके आपको वो करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास log of a 1 इज इक्वल टू 0। हाउ कैन वी सॉल्व? इसे सॉल्व किस तरह करेंगे? देखें, इसे लिखेंगे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। बस a की पावर 0 1 ही होती है, कुछ भी आप नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, कुछ सोल्यूशन इसका आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, डेट्स वाई इनफ, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास log 55 इज इक्वल टू y। आप क्या लिखेंगे? 55 की पावर y इज इक्वल टू 55। अब ये तो 55 की पावर y है, ये क्या है? ये 55 की पावर 1 है, एक मरतबा 55 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर, राइट। नाउ लास्ट log 64 8 इज इक्वल टू x/2। अब देखें इसे किस तरह से करेंगे आप। सबसे पहले आप जानते हैं पावर में किस तरह लिखेंगे, 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू x। ओके, ये आपके पास है 64x/2, मुझे इसको 64 बनाना है। यही होता है ना, आपका जहाँ वेरिएबल है तो उसको रहने देते हैं, अब बेस है उसको एक जैसा बनाएंगे तब बेस कैंसिल होगी, डेट्स वाई ये तो 64 है x की पावर 2। मैं इसको 64 कब बनाऊंगी? जब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी। मैथ करूँ ले, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड। ये अपनी तरफ से इजाफी काम किया हुआ है, क्योंकि मुझे 64 बनाना है। ये तो 64 x की पावर 2 एज इट इज़, 8 की पावर 2 64, और ये 1/2 एज इट इज़ ही आएगा। नाउ योर बेस कैंसिल आउट, x/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 डिनोमिनेटर में एक जैसा कैन कैंसिल, मैथ का रूल है। नाउ x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ओके, आपकी 2 एक्सरसाइज परफॉर्म हो चुकी हैं, 2.1 एंड 2.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2.3 2.4 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।